हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 22 अक्टूबर को सामाजिक विज्ञान का अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th का सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 111 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले तो खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हम बता दिए हैं। देख सकते हो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। चलिए हम खंड ब पर चलते हैं यानी सेक्शन बी पर। तो यहाँ पर एक खंड ब का प्रश्न है, देख सकते हो सेक्शन बी का प्रश्न है। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है और ये पांचों सब्जेक्ट से यानी सोशल साइंस के पांचों सब्जेक्ट से दो दो क्वेश्चन पूछा गया है। 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का आंसर देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। अथवा में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो 2 नंबर में कि औद्योगिक क्रांति क्या है। दोनों प्रश्न में से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। उसके बाद अथवा में यानी 4 नंबर है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। दोनों में से 1 पर ही आंसर देना है। 5 है यहाँ पर विदेशी निवास से आप क्या समझते हैं। 6 देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 7 नंबर यहाँ पर भूगोल। उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी यानी भूगोल का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है। 7 नंबर और 8 नंबर ये 2 क्वेश्चन जियोग्राफी यानी भूगोल का है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्न का ही आंसर देना है, देख सकते हो। तो आपदा प्रबंधन का 2 क्वेश्चन है और आपदा प्रबंधन से केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो ये पांचों सब्जेक्ट से 2-2 प्रश्न पूछा गया है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर, और पांचों सब्जेक्ट में से 1-1 प्रश्न का आंसर देना है, यानी 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं, उसके बाद सभी का आंसर हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर 4 विषय में से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1-1 प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है, यानी 4 अंक मिलेगा 1 प्रश्न का। देख सकते हो यहाँ पर 4 प्रश्न का आंसर यहाँ पर देना है। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 4 का ही आंसर देना है। तो देख सकते हो हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देख सकते हो 4 अंक 1 प्रश्न का मिलेगा यहाँ पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार की लाभ का हानि का वर्णन करें। उसके बाद है 12 नंबर यहाँ पर 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। उसके बाद राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। भारतीय लोकतंत्र किस सफल है, वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। 15 नंबर है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों का वर्णन करें। उसके बाद है 16 नंबर
भारत में वैश्वीकरण के पक्ष के तर्क दे। उसके बाद 17 है बिहार में कृषि की समस्याओं का वर्णन करे। उसके बाद है 18 नंबर बिहार के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करे। तो इतना क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहले आंसर है, देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था हिस्ट्री में, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो इसका आंसर लिखना है, सारे स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी ट्वीट करते हैं, अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का आंसर है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, निजीकरण सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं स्वामित्व और नियंत्रण को सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। 8 नंबर का आंसर लिखना है, बिहार में तापीय विद्युत के मुख्य कहलगांव, कांटी और बरौनी में स्थित कहलगांव की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। कांटी की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट और बरौनी की 145 मेगावाट है। तो 8 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ तक लिखना है यहाँ पर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। विश्व बाजार के लाभ और हानि का उल्लेख करें। तो आंसर में लिखना है, विश्व बाजार के लाभ और हानियाँ इस प्रकार है। सबसे पहले लाभ में लिखना है कि विश्व बाजार से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। उसके बाद हानियाँ यहाँ पर लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकसित देशों को ज़्यादा फायदा होता है और पिछड़े देशों का शोषण होता है। विदेशी कंपनियाँ लाभ कमाने के लिए हानिकारक वस्तुओं का निर्यात करती हैं, विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ती है और बचत की मात्रा घटती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, देख सकते हो। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखना है कि दरअसल किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने से क्या क्या प्रयास हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो। वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों का वर्णन करें। यही क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था। तो देख सकते हो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदला जा सकता है। यह वैश्वीकरण ही देन है कि सरकार और नागरिकों द्वारा राज्य में आधारित संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। बिहार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार में उतर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिखना है यहाँ तक। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ तक लिख देना है। तो इतना ही प्रश्न पूछा गया था और हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 82929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास
10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।